हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योगी जी, मेरा आपसे पहला सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो पहला सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूं। 2 दिन का वक्त बचा है लॉकडाउन 2 को खत्म होने में। अब तैयारी हो रही है, आज मजदूर दिवस भी है, मजदूरों को वापस लाने की। इसकी शुरुआत आप कर चुके हैं, पहले भी आपकी बसें छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लेकर आई हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, लाखों लोगों को वापस घर लेकर आना है, क्या तैयारियां पूरी कर ली हैं आपकी सरकार ने? देखिए, मैं मई दिवस पर अपने सभी कामगारों और श्रमिक वर्ग को, जिनके खून और पसीने से भारत एक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ रहा है, स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई में सभी तबके के हितों का पूरा ध्यान रखने के साथ ही देश की इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ कामगारों, श्रमिकों और उन निराश्रित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। अब तक का ये सबसे बड़ा पैकेज, और इसको सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कोरोना संक्रमण की आहट प्रारंभ होने के साथ ही मंत्री समूह का गठन करने के साथ ही इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने निर्माण श्रमिकों, जिनकी संख्या लगभग 20 लाख थी, उनके लिए भरण पोषण भत्ता की घोषणा की और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। हमारे यहां जितने भी प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला है, खुमचा है, रेडी है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, कुली है, पल्लेदार हैं, इन सब को भी भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी कामगार हैं, चाहे वह धोबी है, नाई है, मोची है, चाहे वह लोहार है, सुनार है, या इस प्रकार की जो कैटेगरी है, इन लोगों को भी हम लोगों ने, जितने भी निराश्रित श्रमिक थे, इन सभी को हम लोगों ने भरण पोषण की भत्ता के साथ साथ निःशुल्क खाद्यान्न 88 लाख मनरेगा मजदूरों को भी इसके साथ जोड़ा गया। अब तक हम लोग सफलतापूर्वक लगभग 30 लाख ऐसे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था करा चुके हैं। मनरेगा के मजदूरों को अलग से 88 लाख लोगों को अलग से व्यवस्था दी गई है। अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 करोड़ 65 लाख ऐसे निर्माण श्रमिक अकेले यूपी के अंदर हैं या प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, जिन लोगों को हम लोग न केवल भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था किए हैं, अभी तो 18 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न 2 बार उपलब्ध कराया जा चुका है और तीसरी बार आज से फिर से उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई हमारे यहां राज्य में प्रारंभ हो रही है। और आज ही अपने प्रदेश के उन सभी श्रमिकों की, जिनके परिश्रम से उत्तर प्रदेश द्रुत गति से विकास के नए पायदान छू रहा है, उनके अकाउंट में आज अपराह्न में 4:30 बजे फिर से ऐसे लगभग 30 लाख श्रमिकों के अकाउंट में भरण पोषण भत्ता एक साथ हम फिर से दूसरी बार देने जा रहे हैं। मैं मई दिवस पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार
उनके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम चरण की कार्रवाई प्रारंभ होने के साथ दिल्ली और हरियाणा से लगभग 4 लाख ऐसे श्रमिक और कामगार, जब वहां उन्हें काम बंद हुआ तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था। उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और उनके खाद्यान्न आदि की व्यवस्था, भरण पोषण भत्ते की आदि की व्यवस्था उनके लिए करने के साथ ही इस कार्रवाई को हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके बाद कोटा में फंसे हुए अपने 12,000 से अधिक छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वहां कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 15,000 से अधिक छात्र हमारे प्रयागराज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हरियाणा में रह रहे हमारे लगभग 12,500 से अधिक कामगार और श्रमिक, इन्हें भी सफलतापूर्वक हम पहुंचा चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में जो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो यूपी में थे, उन्हें आज मध्य प्रदेश पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं, उन्हें वहां से लाने, क्वारंटाइन में रखने, उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही मेडिकल चेकअप के बाद फिर उन्हें होम क्वारंटाइन में सुरक्षित पहुंचाने की कार्रवाई, खाद्यान्न के साथ उनको उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई के साथ हम कार्य कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के साथ कल राजस्थान, गुजरात, फिर उत्तराखंड के इन सभी कामगार और श्रमिकों को हम ले रहे हैं। और मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों की सूची उपलब्ध हमें करा दें, उनका नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति। हमें हर हाल में कोरोना चेन को तोड़ना है और इस चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक होगा कि अगर कहीं सिम्टम है कोरोना के तो उसको यातायात से रोका जाए, उसे आइसोलेशन में भेज करके उसको उपचार कराया जाए। लेकिन जहां कोई सिम्टम नहीं, व्यक्ति स्वस्थ है, हम तत्काल उनको लेने को तैयार हैं। हम न केवल उसको यहां पर उसको हर प्रकार की सुविधा देंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था भी उनके लिए करने जा रहे हैं, अभी तो हर प्रकार की उसको सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। ये व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर करने की तैयारी अपनी कर ली है और मैं सबको आश्वस्त करता हूं और मेरी अपील होगी सभी अपने कामगार और श्रमिक बंधुओं से कि वे आपदा की इस घड़ी में धैर्य से उन्होंने जो काम लिया है अब तक, इस धैर्य को खोए ना। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी सहानुभूति के साथ उनके साथ खड़ी है, उनके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और मेरी अपील होगी कि वे लोग इस संकट के घड़ी में धैर्य के साथ काम लें, पैदल न चलें बल्कि जहां हैं वहीं रहें। उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना संबंधित राज्य सरकार के साथ बातचीत करके बनाई जा रही है और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि किसी के लिए कोई संकट नहीं आएगा, कोई कठिनाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भरोसा आप यहां दिला रहे हैं एबीपी न्यूज के इस ई शिखर सम्मेलन में, वो लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को आपकी बात पर भरोसा होकर वो न सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए तरफ से तसल्ली कर लेंगे बल्कि जहां हैं वहां रुकेंगे।